हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स से रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आज का जो सब्जेक्ट हमने लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लिंग के विभिन्न आकार। सेक्सुअल डिस्फंक्शन में जब हम इस टॉपिक पर आते हैं, तो आपको नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या, इसकी जानकारी देना ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। क्योंकि जब तक, जैसे सर अक्सर बताते हैं कि जब तक नॉर्मल क्या है ये जान नहीं लेते, तब तक एबनॉर्मल क्या है उसका पता नहीं चलेगा। तो आज जो है हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान से देखिए सर, जैसे मैंने अभी बताया कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है, ये चीजों का पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सो पहले अनसर्कमसाइज्ड पेनिस, ये जो प्रकार है उसके ऊपर आता हूँ। अनसर्कमसाइज्ड पेनिस क्या होते हैं, इसके बारे में श्योरली जी। प्रशांत जी, यहाँ पे ये सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी। इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं आप सबके डिमांड से। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर। यहाँ पे लिंग के 20-21 प्रकार है, वो हम 1 बाय 1 देख रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं भाई? लिंग के साइज को लेते हुए इतना कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्लिक्ट, इतने पार्टनर के अंदर झगड़े, और बहुत बार क्या होता है कंपैरिजन करके डिप्रेशन में जाना, वो हमें यहाँ पे टालना है। इसलिए नॉर्मल क्या होता है देख रहे हैं, अनसर्कमसाइज पेनिसेस क्या होते हैं। समझो वर्ल्ड की पॉपुलेशन आप देखोगे तो स्पेशली मोर देन 40% अनसर्कमसाइज रहते हैं। देखो नेचुरली क्या होता है, पेनिस को आगे प्रोटेक्शन के लिए कवर करने वाली एक स्किन रहती है, जो आगे पीछे जब आप बड़े हो जाते हो या 1 या 2 साल के होने के बाद उसे हमें क्लीन करना पड़ता है। अंदर स्पिग्मा जमा होता है और बहुत बार उसकी मूवमेंट से एक्साइटेशन होता है। और क्या क्या फ़ायदा होता है देखने वाले। तो इन शॉर्ट, जो पेनिस की स्किन कवर्ड है और जिसे कट किया नहीं गया हो, तो उसे कहते हैं अनसर्कमसाइज पेनिसेस। फायदे के बारे में अभी अभी अपने बात छेड़ी थी। yes. तो वही क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, तो कि फायदे क्या है। एडिशनल बोलता हूँ इसके अंदर, शीघ्र पतन कैसे कंट्रोल में आता है। देखो एक चीज़ आपको बोलूँगा मैं सेक्सुअल हाइजीन के बारे में क्यों बोलता हूँ। काफ़ी लोगों को ये पता भी नहीं है, इवन शादी भी हो जाती है तो भी स्किन पीछे नहीं करते हैं, उसके अंदर स्मेग्मा जमा होता है, उसकी दुर्गंधी आती है। समझो ऐसी स्किन होगी तो उसका कतई कुछ भी फ़ायदा नहीं है। समझो आप उसे आगे पीछे करके लुब्रिकेंट लगा रहे हो, उसको क्लीन कर रहे हो, तो क्या करती है, वही स्किन पीछे जाएगी, तो उसका रिंग बना के उसे शीघ्र पतन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन होने नहीं देता। इसलिए तो नेचर ने आपको एक गिफ्ट दिया है। दूसरी बात, जब वो फ्रिक्शन हो रहा है आगे पीछे, जब मास्टरबेशन करते हो, उस वक्त वहाँ पे एक वॉल बन जाता है, रिंग बन जाती है, जिसके अंदर पेनिस आगे पीछे होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो कि आप उसको निकालोगे तो सेंसेशन गए, वहाँ पे रिंग नहीं बन रही है, शीघ्र पतन हो रहा है, और जो प्रोटेक्शन मिल रहा है अपने ग्लांस को, डेलिकेट पार्ट को, वो भी प्रोटेक्शन देने में ये प्रिपरेशन स्किन या फोर स्किन काम करती है। श्योर सर, हमारी कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ है। श्रीकांत जी है दादर मुंबई से, उनका सवाल है। श्रीकांत जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। खतना करने से लिंग का कैंसर टाल सकते हैं क्या? अरे बाप, इन्होंने अलग पढ़ा है। देखो अलग है, क्यूरियोसिटी है। हर एक का डिस्कशन है भाई, इससे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, इतना डिबेटेबल टॉपिक है एकदम।
समझो वो कट करने से कैंसर नहीं होता है क्या, या पूरा टाल सकते हैं क्या? देखो एक चीज़ बोलता हूँ मैं आपको, समझो स्किन उसकी इंटैक्ट है और उसके अंदर पूरा इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ स्मेग्मा जमा हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो ऑफ कोर्स कैंसर होना ही होना है। ये इंटैक्ट स्किन का डिसएडवांटेज है। लेकिन जब आप उसको कट करोगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पे कुछ गंदगी नहीं जमा हो रही है, इरिटेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई किसी प्रकार का बैलेनाइटिस है, इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये कैंसर टालने में मदद करता है। लेकिन अगला सवाल आता है, भाई सब में ऐसा होता है कि भाई कोई जेनेटिक ही प्रॉब्लम उसके अंदर हो, तो ऐसे केसेस में तो टाल नहीं सकते। तो एक ही कहूँगा, पर्सनल हाइजीन रखना है, भले सर्कमसाइज हो या भले अनसर्कमसाइज हो। यानी इसलिए तो इसका इम्पोर्टेंस, हम सेक्स एजुकेशन के बारे में इतनी बात करती है, तो अनसर्कमसाइज होगा तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा है, प्रोटेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे इरिटेशन नहीं है। और अनसर्कमसाइज जिसका इंटैक्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ तो उसमें कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। तो एक ही लाइन में कहूँगा, हाइजीन रखो, आपको कुछ भी इन्फेक्शन या कैंसर हम काफ़ी अच्छी तरह से रोक सकते हैं, टाल सकते हैं। बिल्कुल सर। अगला एक प्रकार आता है Sure. ग्रोअर पेनिसिस। यस। अब ये पहले बताया कि ग्रोअर पेनिसिस क्या होता है? यस, ऐसा ग्रोअर बोलने के बाद तो हमें तो काफ़ी अलग अलग हीरो के नाम याद आते हैं। लेकिन ग्रोअर्स, यहाँ पे देखो शब्द ऐसा है, ग्रोअर्स यानी बढ़ने वाला, बढ़ता है। यानी कैसा रहता है, कभी कभार समझो एक आधा पार्टनर आता है, वो कुछ दिख ही नहीं रहा है, हाथ पे भी नहीं आ रहा है, इवन यूरिन करने के लिए भी हाथ में नहीं आ रहा है, एकदम छोटा सा पेनिस। वो तो डिप्रेस होता है, सर ऐसा मुझे पार्टनर देखा तो पार्टनर भाग जाएगा, क्या करेंगे। लेकिन जब ये इरेक्शन होता है, जब स्टिमुलेशन होता है, तो धीरे धीरे ऐसा बाहर आ जाता है, बड़ा हो जाता है एकदम। बोलता है भाई सर, वो टाइट होने के बाद लंबा होता है, लेकिन बाद में अंदर जाके बैठता है। तो ग्रोअर्स यानी जो छोटा दिखता है लेकिन बाद में बड़ा होता है, तो इसको ग्रोअर्स पेनिस बोलते हैं। और ये भी नॉर्मल वेरिएशन है, नॉर्मल प्रकार है। श्योर सर। ग्रोअर पेनिसिस में फोरप्ले, अब फोरप्ले पे आता हूँ। करेक्ट करेक्ट। फोरप्ले का क्या रोल होता है? अभी यहाँ पे ऊपर बहुत फनी चीज़ें होती है। सर मेरा ऐसा एकदम छोटा है, अभी पार्टनर देखेगा तो क्या करेंगे, क्योंकि मैं तो नहीं बोल सकता, भाई बाद में बड़ा होता है। ऐसे केस में पार्टनर को समझाना है, भाई ये भी एक टाइप है, तुम क्या करो, थोड़ा स्टिमुलेट करो, थोड़ा सा मास्टरबेट करो, या थोड़ा सा कुछ स्टिमुलेशन ओरल सेक्स से करो, जो भी है करना करो। तो ये रहता है फोरप्ले। और ये फोरप्ले से क्या होता है, लिंग की तरफ का फ्लो बढ़ता है और धीरे धीरे वो पेनिस अपना जो 4, 5, 6 इंच चाहिए उतना बड़ा हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है फोरप्ले का। लेकिन अपने पार्टनर को ये बताना चाहिए, नहीं तो वो मिसअंडरस्टैंड करके उसे छोटा पेनिस बोल के कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं। श्योर सर। नेक्स्ट फोनो है, sure. वो ले लेते हैं। संध्या जी है हैदराबाद से, उनका फोन आया है। संध्या जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। जी बोलिए। सर पार्टनर को मोटापा हो तो उसे लिंग छोटा होता है क्या, और उसकी क्या ट्रीटमेंट, तो जानकारी दीजिए। हाँ, ये भी एक कंडीशन रहती है। हम देखते हैं ओबेसिटी कितना कॉमन है, भाई जंक फूड खा रहे, पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खा के बर्गर के जैसे हो गए, इतना पेट बाहर आ गया, भी खुद को खुद का ही दिखता नहीं। तो ये मोटापा क्या करता है, फैट बढ़ने से खींच लेता है लिंग को अंदर। मैं कुछ केसेस तो ऐसे देखता हूँ, भाई सर करते हुए पूरे पाँव के ऊपर गिर रहा है, कुछ भी काम का नहीं है, ना इरेक्ट होता है ना कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे एस्ट्रोजन यानी फीमेल हार्मोन बढ़ता है और इसलिए ऐसा छोटा होता है। तो क्या ट्रीटमेंट है इसके लिए, भाई वजन कम करो। 10 किलो वजन कम करने से भी आपका लिंग के साइज में वृद्धि आती है, और उससे भी कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है इरेक्शन में, तो कुछ अच्छे मेडिसिन है या पी शॉर्ट थेरेपी देखिए, उसे हम काफ़ी अच्छा करते हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। सर और एक टाइप होता है शोर पेनिसिस। Yes. ये शोर पेनिसिस क्या होते हैं? यस, अभी जिसको शोर पेनिस हो तो बहुत बड़ा खुश रहता है, भाई कभी भी देखो भाई लंबा ही लंबा, यानी शोर से हमेशा दिखाई देता है, भाई खड़ा भी नहीं है, रेस पोजीशन में बड़ा लंबा 6 इंच हिल रहा है, और खड़ा भी हो गया तो उसका एंगल चेंज हो रहा है। तो नेचुरली ये भी पेनिस नॉर्मल है, इसको लकी बोलते हैं हम। हमेशा खुश रहता है, चिढ़ाता है दूसरे को, भाई देखो मेरा ऐसा आपका ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, डिप्रेस मत हो जाओ, और ऐसा किसी को डिप्रेस भी करो मत। ये शोर्स पेनिसेस भी नॉर्मल रहते हैं। इसमें कॉक रिंग का यूज करते हैं। तो right. ये क्या होता है? एक आखिरी सवाल है, लेकिन ये क्या होता है? और इंटरेस्टिंग है काफी। बिल्कुल। भाई हर एक चीज के एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज भी रहते हैं। भाई ऐसा बड़ा लिंग जो है समझो खड़ा हो गया, टाइट हो गया, तो उसको कैसे मेंटेन करना एक बड़ा प्रॉब्लम है।
तो ऐसे केस में कुछ सिलिकॉन के रिंग मिलते हैं, जो कॉक रिंग, जिसको हम पेनिस के बेस में उसको अप्लाई करते हैं कि भाई वो मेंटेन रहे, भाई फीमेल ऑन टॉप कुछ कर रही है और बीच में टेढ़ा हुआ है तो हो गया फ्रैक्चर उसका। तो एक रिंग क्या करती है, कॉक रिंग उसे स्टॉप करती है और इस तरह से एक्टिविटी में वो काम में आती है। तो फ्रेंड्स, एक ही ध्यान में रखो, ऐसे अलग अलग सब पेनिस रिंग रहते हैं, वो भी नॉर्मल होते हैं और उसमें कोई और चेंज करना होगा तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलकर उससे तुम अच्छा इलाज और ट्रीटमेंट पा सकते हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन था, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते तो डॉक्टर साहब को आप डॉक्टर साहब के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के डिटेल जो है अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे, जिसमें डॉक्टर साहब का टेलीफोन नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर डॉक्टर साहब को नवी मुंबई के दायरे में रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर आप डॉक्टर साहब को अभी मिल सकते हैं, क्योंकि खारघर नवी मुंबई में जो मेडिकवर नाम का हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर साहब की ओपीडी शुरू हो गई है। दूसरी बहुत बड़ी खुशखबर है विदर्भवासियों के लिए, क्योंकि विदर्भ में भी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, बहुत मांग थी कि आप यहाँ पे आओ हमारी समस्याओं के लिए। आप अभी डॉक्टर साहब को विदर्भ में नागपुर में भी मिल सकते हैं, क्योंकि नागपुर में डॉक्टर साहब की ओपीडी शुरू होने जा रही है। और बाकी आप डॉक्टर साहब की जो वेबसाइट है वहाँ पे डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट तो बुक कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है उसके नाम अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।